एपिसोड 3 की शुरुआत होती है जहां कियोई और उसके दोस्त और वही लड़कियां एक साथ कियोई के लिए बैनर बना रहे होते हैं उसे चीयर अप करने के लिए। और उनमें से एक लड़की बोलती है कि फाइनल्स कल है 2 बजे। और वहीं जो काजुनारी जैसी लड़की होती है कुराता, वो काजुनारी को कपड़े दे रही होती है। तो एक लड़का बोलता है कि कुराता, स्टड्स तुम्हारे टाइप का है ना। और तब एक और लड़का बोलता है कि स्टड्स उसे बता दो। और सब लोग चीयर करने लगते हैं। तभी कियोई बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम लोग एक्साइटेड हो, लेकिन क्या ये फनी है। और फिर कियोई बोलते हैं कि मैं प्यासा हूँ। और तभी काजुनारी कुराता को देख रहे होते हैं और बोलते हैं मैं ये लोग जानता हूँ। और वो भागकर कियोई के लिए ड्रिंक लेने जाते हैं और वो मन में बोल रहे होते हैं ये लुक वो होता है जो प्यार में पूरी तरह पड़ गया हो। और फिर फाइनल्स के रिजल्ट आते हैं और कियोई सेलेक्ट नहीं होता है, जिस पे कुराता तो रो रही होती है, लेकिन उसके बाकी दोस्त बोलते हैं कि वैसे भी कियोई सीरियस नहीं था। और कियोई बोलते हैं कि मैं उन लोग को हाय बोल के आता हूँ, लेकिन काजुनारी उनका पीछा करते हैं और देखते हैं कि कियोई दीवार पर हाथ मारते हैं और बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में होते हैं। तो काजुनारी सोच रहे होते हैं मैंने कियोई को इसके पहले ऐसे कभी नहीं देखा। और फिर वो लोग एक साथ डिनर कर रहे होते हैं जहाँ कियोई के दोस्त सब बातें कर रहे होते हैं। तो काजुनारी सोचते हैं मुझे मशीन गन चाहिए और वो अपने थॉट्स में उन सबको उस मशीन गन से मार रहे होते हैं। फिर सब बोलते हैं कि स्टड्स रिफिल चाहिए, तो वो रिफिल दे रहे होते हैं। तब तक वो देखते हैं कि कियोई वहां से चले गए। और जब काजुनारी उनके पीछे पीछे जाते हैं तो देखते हैं कियोई एक जगह बैठकर अपने फोन में कुछ देख रहे हैं। और काजुनारी मन ही मन सोचते हैं कि मैं उससे क्या ही कहूँगा। और वैसे भी अगर मैंने उससे कहा कि कियोई तुम सबसे अच्छे हो तो भी उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी काजुनारी उनके पास जा रहे होते हैं तो कियोई जोर से बोलते हैं स्टॉकर। और कियोई काजुनारी को बताते हैं कि मेरा बचपन से सपना था टीवी में आने का, चाहे आइडल बन के, एंटरटेनर बन के, कुछ भी बन के। तो जिस पे काजुनारी बोलते हैं कि तुम सच में अच्छे हो। तो कियोई बोल रहे होते हैं कि तुम मेरे ऊपर दया खा रहे हो, तुम भी सबकी तरह हो। और वहां से जाने लगते हैं, लेकिन काजुनारी कियोई का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और जिस पे कियोई उनका हाथ हटा रहे होते हैं और बोलते हैं तुम तो बहुत ज्यादा क्रीपी हो। लेकिन काजुनारी उनका हाथ पकड़कर बोलते रहते हैं कि मैं श्रोता जैसा नहीं हूँ, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा मानता हूँ, तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, मैं तुम्हारे लिए मर भी सकता हूँ। लेकिन कियोई उन्हें धक्का देकर बोलते हैं मैं तुमसे मौत से भी ज्यादा नफरत करता हूँ। और वहाँ से चले जाते हैं। और फिर समर ब्रेक खत्म होती है और फॉल आता है और उन लोग का स्कूल वापस से शुरू हो जाता है, जिसमें पूरे क्लास में ये बात फैल जाती है कि कियोई का सिलेक्शन नहीं हुआ। और कोई एक इंसान तो ये भी निकाल लाता है कि कियोई ने अपने एक एस्से में लिखा था कि उसे स्टार बनना है। फिर काजुनारी बता रहे होते हैं कि हायरार्की चेंज होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। और वापस से काजुनारी उन लोगों के लिए स्नैक्स ला रहे होते हैं, जिसमें कियोई का एक फ्रेंड जो होता है वो बोल रहा होता है कि मोमो ने मुझे धोखा दिया, वो एक साथ दो दो लोग के साथ थी। और उसके बाद एक स्नैक देखकर वो काजुनारी को बोलते हैं मैंने कहा था टूना वाला स्नैक लाने को, ये नहीं। जिस पे कियोई बोलते हैं कि तुम यहाँ सीन मत क्रिएट करो। तो वो बोलता है कि क्या कहा तुमने, मैंने सुना नहीं। तो कियोई उनके पास आकर बोलते हैं कि एक लड़की ने तुम्हें डंप कर दिया, इसका गुस्सा इस पे क्यों निकाल रहे हो। और वो काजुनारी को बोलते हैं तुम भी खा लो। और उसके बाद कियोई स्टेयर्स से ऊपर आ रहे होते हैं तो वही लड़का उनके ऊपर पूरी जूस की बोतल गिरा देता है और फिर उनसे लड़ाई कर रहा होता है कि जो मैंने जूस गिराया वो मुझे ले आओ और एक स्टड्स के लिए भी ले आना है। जिस पे काजुनारी बोलता है कि मैं लेता आता हूँ, लेकिन वो लड़का कियोई से लड़ने के लिए एकदम रेडी होता है। और फिर काजुनारी ऊपर जा रहे होते हैं और उनकी शैडो में वो मशीन गन लिए होते हैं और वो मशीन गन उसी लड़के के ऊपर तान देते हैं। फिर उसके बाद उनके टीचर काजुनारी को बोल रहे होते हैं कि तुम तो वायलेंट होने वाले टाइप नहीं लगते हो, तुम कियोई की मदद कर रहे थे ना। और वो वहां से चले जाते हैं। और काजुनारी सोच रहे होते हैं मैं कियोई की मदद नहीं बल्कि कियोई ने मेरी मदद की है, मैं तो हमेशा गंदे पानी की तरह बहता जा रहा था, लेकिन कियोई की वजह से मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। और फिर वो एक क्लासरूम में देखते हैं तो कियोई वहीं पर बैठे होते हैं हेड डाउन करके। तो वो उनके पास जाकर बैठ जाते हैं और वो उन्हें टच करने ही वाले होते हैं कि कियोई बोलते हैं स्टॉकर।
और कियोई बता रहे होते हैं कि साबुन से बाल धुलने की वजह से उनके बाल अच्छे नहीं लग रहे हैं। पर काजुनारी बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं है। तो कियोई बोलते हैं तुम टच करोगे तब पता चलेगा ना। काजुनारी उनके बाल टच करके बोलते हैं खूबसूरत। तो कियोई बोलते हैं देखो तुम फिर शुरू हो गए। और उसके बाद कियोई काजुनारी से पूछते हैं तुम्हारा कैमरा कहाँ गया। तो काजुनारी बोलते हैं वो मैं आज भूल गया, अब से मैं रोज ले आऊंगा। फिर कियोई काजुनारी के काफी पास आकर बोलते हैं कि क्या तुम्हें लड़के पसंद हैं। जिस पे काजुनारी बोलते हैं कि मुझे नहीं पता, पर मुझे तुम्हारे अलावा ना कोई लड़का ना ही कोई लड़की पसंद है। जिस पे कियोई बोलते हैं क्या तुम मुझे किस करना चाहते हो, और फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ा देते हैं काजुनारी की तरफ। पर जब काजुनारी उनके पास आते हैं तो वो हाथ हटाकर बोलते हैं तुम्हारे सपनों में। लेकिन फिर कियोई उन्हें अपना हाथ देते हैं। तो काजुनारी सोच रहे होते हैं कि भले ही ये मजाक हो पर फिर भी मैं करूंगा। और वो उनके हाथ के पास जाते हैं और हाथ पे किस कर देते हैं। उसके बाद काजुनारी बता रहे होते हैं कि वो और कियोई बहुत बार एक साथ काजुनारी के घर होते। वो दोनों ज्यादा बात तो नहीं करते पर टाइम स्पेंड करते। वो बता रहे होते हैं कि उनका रिलेशनशिप कियोई के साथ बताया नहीं जा सकता क्योंकि कियोई उन्हें अफेक्ट करते हैं पर काजुनारी कियोई को नहीं। और फिर दिखा रहा होता है कि कियोई और काजुनारी एक साथ होते हैं और काजुनारी कियोई की बहुत सारी फोटोज क्लिक कर रहे होते हैं। और फिर ऐसे ही फॉल जा रहा होता है और विंटर आने वाला होता है। और काजुनारी क्लास में बैठे होते हैं जब उन्हें दिखता है कि एक फैशन मैगजीन में कियोई की फोटोज आई हैं। और तब उन्हें पता चलता है कि कॉन्टेस्ट के टाइम पे ही एक कंपनी ने उन्हें अप्रोच किया था। और उसके बाद वो सोच रहे होते हैं कि उनका ये ड्रीम कभी पूरा नहीं होगा। वो और कियोई एक डॉट की तरह हैं जो कभी मिल नहीं सकते। और फिर ऐसे ही स्कूल का आखिरी दिन आ जाता है और सब लोग कियोई के पीछे पीछे जा रहे होते हैं कि मेरे लिए साइन कर दीजिए। और वो श्रुता और अपने एक और दोस्त के पास जाकर बोलते हैं कि पुरानी बातें भूल जाओ। और वो लोग भी कियोई को बोलते हैं कियोई सॉरी। और फिर वहाँ पर कुराता आती है और कियोई को एक चीज देकर चली जाती है जिस पे सब बहुत ज्यादा हंस रहे होते हैं। और वहीं काजुनारी होते हैं और वो फिश टैंक पर एक रिबन लगा रहे होते हैं। फिर कियोई वहां से जाने लगते हैं तो सब पूछते हैं फेयरवेल पार्टी में आएंगे ना। तो कियोई बोलते हैं नहीं मेरे कोई और प्लान्स हैं और वहां से चले जाते हैं। और उनके पीछे पीछे काजुनारी भी जाते हैं। उसके बाद कियोई काजुनारी को बोलते हैं तो तुम आ ही गए स्टॉकर। जिस पे काजुनारी बोलते हैं सॉरी, लेकिन कियोई बोलते हैं मुझे बुरा नहीं लगा। और इसके बाद कियोई और काजुनारी एक साथ कुछ बोलते हैं। तो काजुनारी बोलते हैं कि हाँ बोलो। तो कियोई बोलते हैं क्या तुम्हें कुछ नहीं बोलना। पर काजुनारी कुछ बोल ही नहीं पा रहे होते हैं। तो कियोई बोलते हैं कोई बात नहीं मैं जा रहा हूँ। लेकिन काजुनारी उन्हें रोकते हैं पर वो कुछ कह नहीं पाते हैं। और तभी कियोई अपना बैग नीचे फेंकते हैं और काजुनारी को किस कर देते हैं। और फिर उन्हें धक्का दे देते हैं जिससे काजुनारी नीचे गिर जाते हैं और बोलते हैं कि फिर मिलते हैं। और वहां से चले जाते हैं। और काजुनारी मन में ये सोच रहे होते हैं कि वो किस एक मर्सी किस जैसी लगी। ऐसा लगा कि वो बोल रहा है कि अब मुझसे कभी मत मिलना। और काजुनारी सोच रहे होते हैं कि मेमोरीज को पीछे छोड़कर मेरे किंग ने मेरी दुनिया छोड़ दी। लेकिन ऐसी दुनिया जिसमें कियोई ना हो वो कितनी ज्यादा बुरी है। और यहीं पर एपिसोड 3 एंड हो जाता है।